अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं कनीस फातिमा। बुलेटिन में आज बात होगी टेस्ट से पहले मेडिकल टेस्ट, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, घराना कत्ल क्यों किया, खान की मुशावरत में तेजी, कराची वालों के लिए बिजली सस्ती, और कौन रह गया कौन आगे गया। ब्रिटेन का आगाज करेंगे क्रिकेट के खेल से कबल बीमारी का खेल। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बीमारियों ने घेर लिया। बावर्ची साथ लाने के बावजूद 7 खिलाड़ियों समेत स्क्वाड के 14 अरकान बदहजमी का शिकार हो गए। बीमार होने वालों में कप्तान बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। पाक इंग्लैंड सीरीज के पहले टेस्ट पर बेयकीनी के बादल छा गए। इंग्लिश टीम 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान आई है। दोनों टीमों ने कल पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होना है। खिलाड़ियों को होटल में आराम करने की हिदायत कर दी गई हैं। सिर्फ 6 खिलाड़ी मुख्तसर ट्रेनिंग के लिए आए। खिलाड़ियों की बीमारी के बायस टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या तफसीलात हैं, कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? देखिए, रावल स्टेडियम में आज एक अहम दिन है जब इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों की टीमें इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से इंग्लैंड टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स समेत 11 खिलाड़ी आज, जो ऑफिशियली बताया गया है कि उनको कोरोना नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से आज वो ग्राउंड में नहीं आए और वो होटल में स्टे करेंगे। साथ साथ ये भी बताया गया है कि बेन स्टोक्स समेत जो दीगर नहीं है, हैरी ब्रोक, जैक करेले, कैटन, जेंक्सी ओली, पॉप और जॉय रूट प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। ये और इस वक्त वो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको वायरल इन्फेक्शन की वजह से ग्राउंड आने का मशवरा नहीं दिया गया और होटल रहने की हिदायत की गई है। इस वक्त दोनों टीमों के, पाकिस्तान टीम की तो कुछ खिलाड़ी आज वो भी प्रैक्टिस सेशन में नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बाकी टीम के खिलाड़ी और इंग्लैंड के भी जो बकाया प्लेयर हैं प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। लेकिन जो तकरीब रहनुमाई होनी थी जिसमें बाबर आजम और बेन स्टोक्स ने शिरकत करना थी, वो आज तकरीब रहनुमाई जो ट्रॉफी की ऑफिशियल ट्रॉफी की सीरीज थी उसको कैंसिल कर दिया गया। बताया गया है कि तकरीब कल मैच से पहले होगी जिसमें बाबर आजम और बेन स्टोक्स शिरकत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये एक अच्छी खबर नहीं है कि मैच से एक दिन पहले 17 साल बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज हो रही है और रावलपिंडी के अंदर बड़ा अच्छा वेदर है, बड़ा अच्छा क्रिकेट एनवायरनमेंट है। लेकिन बदकिस्मती से जो इंग्लैंड प्लेयर्स है वो इन्फेक्शन का शिकार हो गए और आज एक अहम प्रैक्टिस सेशन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैच से पहले दोनों कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी आज वो शिरकत नहीं कर सकेंगे और प्रैक्टिस सेशन में भी जो मेन अब्बास, ये कंफर्म कीजिएगा खिलाड़ी बदहजमी का शिकार हुए हैं या वायरल इन्फेक्शन, इस हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखें, जो ऑफिशियली ईसीबी की तरफ से बताया गया है कि उनको कोरोना नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से आज वो ग्राउंड में नहीं आए। ये ऑफिशियली जो स्पोक्समैन है ईसीबी के, उनकी तरफ से बताया गया और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बेन स्टोक्स आज तकरीब में भी शिरकत नहीं करेंगे, जो कि रहनुमाई की तकरीब थी जो प्रैक्टिस सेशन के बाद होना थी और उसके बाद दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो एक बड़ा अहम दिन था जब टेस्ट क्रिकेट से पहले दोनों कप्तान एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेरेमनी होती है तकरीब की। लेकिन इंग्लैंड टीम के जो प्लेइंग 11 के अंदर ज्यादातर खिलाड़ी हैं वो आज ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है और ईसीबी ने भी ऑफिशियल इस बात की इंग्लैंड टीम को सामना करना पड़ रहा है। कई खिलाड़ी बीमार हो गए हैं जिसकी वजह से आज प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा नहीं लिया गया। अब्बास शब्बीर, आपने अपडेट किया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर, पुलिस का ट्रक निशाना बन गया। खुदकुश हमले में बच्चे और पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हो गए और 24 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 20 पुलिस एहलकार शामिल हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने सर उठा लिया। पुलिस एहलकारों से भरा ट्रक निशाना बन गया। कोयटा में कचलाग बाईपास पर बलेली चेक पोस्ट के करीब खुदकुश बमबार ने रिक्शा पुलिस ट्रक से टकरा दिया। धमाके से ट्रक उलट गया और रिक्शे का मलबा दूर जा गिरा। धमाके से ट्रक में एहलकार जख्मों से चूर हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। DIG असफर मुहेसर ने तस्दीक की कि धमाका खुदकश था और 20 से 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। 3 गाड़ियां इसके जद में आई हैं, एक पुलिस की ट्रक है, एक मेहरान कार है और एक जो है वो करोला कार है। एक पुलिस का जवान शहीद है। इसके अलावा एक सिविलियन जो है उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है। 20 के लगभग एहलकार जो है वो जख्मी हैं, जिनमें से
2 सीरियस हैं। 20 से 25 किलोग्राम तो इसमें मिनिमम जो है वो हम जो देख रहे हैं जो क्राइम सीन को, प्रोबेबली इतनी उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी। धमाके के करीब से गुजरने वाली गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, उसमें सवार शहरी भी जख्मी हुए। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में पुलिस का ट्रक निशाना बनाया गया। खुदकुश हमले में बच्चे समेत 2 अफराद जा बहक हुए हैं और 24 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 20 पुलिस एहलकार शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं कि 3 अफराद जा बहक हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जा बहक हुए हैं और खुदकुश हमले में बच्चे भी शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर बरकरार है। पुलिस का ट्रक निशाना बनाया गया। खुदकुश हमले में बच्चे समेत 3 अफराद जा बहक हुए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात लेते हैं। गजनफर अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, बताइएगा ये किस तरह से वाक़या पेश आया है? जी बिल्कुल, ये कोयटा का कुचलाक बाईपास रोड है जहां पर आज सुबह जो है सिक्योरिटी के लिए बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का ट्रक जो है कोयटा की तरफ आ रहा था कि इसी दौरान जो है धमाका हुआ है। धमाका इतना शदीद था कि जो बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का ट्रक था वो सड़क से कई दूर जाकर गिरा, जिसके नतीजे में जो 22 के करीब एहलकार जख्मी हुए हैं पुलिस के। इसके अलावा जो पास से 2 गाड़ियां गुजर रही थी, एक फैमिली कोयटा से लाहौर की तरफ जा रही थी, वो भी धमाके की जद में आई, जिसके नतीजे में एक खातून, एक बच्चा और एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जो है जहां बहक हुए हैं, जबकि 28 इसमें अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 22 पुलिस एहलकार शामिल हैं। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में जख्मी जेर इलाज हैं, जबकि सिविल हॉस्पिटल के तर्जुमान के मुताबिक 5 की हालत जो है तशवीशनाक है। ठीक है, उनका इलाज। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बलोचिस्तान से ही आपको एक और खबर देंगे। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस सीना सपर। होशाब के इलाके में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों की पनाहगाह से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान में केच के इलाके होशाब में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक होशाब ऑपरेशन के दौरान एक जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार हो गए। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाने समेत M8 मोटरवेज पर देसी साख्ता बम नस्ब करने के वाकयात में मुलविस थे। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके मलीर में कत्ल की दिलखराश वाक़े की गुत्थियां सुलझने लगी। पत्थर दिल कातिल फवाद ने इब्तिदाई बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कारोबार में नुकसान और कर्जदारों के तकाजों पर हवास खो बैठा। बीवी और 3 बेटियों को गले काट कर मौत के घाट उतार डाला। कर्ज ख्वाह को वीडियो कॉल पर बच्चों की लाशें दिखाई। लाइव कॉल के दौरान अपने गले पर छुरी फेर दी। बच्चों की लाशों की तस्वीर भाई को भी शेयर। कारोबार में नुकसान हुआ, जिंदगी का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर डाला। कर्जदारों ने परेशान किया, गुस्सा बीवी बच्चों पर निकाल दिया। मलीर शमसी कॉलोनी कत्ल केस की गुत्थियां सुलझने लगी। सफ़ाक कातिल फवाद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक फवाद निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर था। उधार रकम लेकर कारोबार किया मगर नुकसान हो गया। एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के अलावा ट्रेडिंग का भी काम करता था और इस काम में इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था तो अनफॉर्चुनेटली वो पैसा उनका रिटर्न नहीं दे सका जो उसने कमिट किया हुआ था, जो प्रॉमिस किया हुआ था। मुलजिम ने दफ्तर से आते ही दरवाजे बंद कर दिए, बीवी और बेटियों के गले काट डाले। खातून हुमा और तीनों बेटियां 10 साला निमरा, 12 साला फातिमा और 16 साला नेहा मौके पर ही दम तोड़ गईं। मुलजिम ने खुद को भी गले पर छुरी फेर कर जख्मी कर लिया। वारदात के दौरान मुलजिम कर्ज ख्वाह को सब वीडियो कॉल पर दिखाता रहा। अपने भाई को भी मकतूल बच्चियों की तस्वीर भेजी। इत्तला आई इस तरीके से शोर शराबे की, मोहल्ले वालों की चीख की इत्तला आई, करने फिर बाहर निकल के देखा तो इस तरीके से। मुलजिम की वालदा ने भी वाक़े की दिल दहला देने वाली तफसीलात बता दी। सुनाई दी जैसे बच्चों को डांट डपटती है, समझ नहीं आई। वो 5 मिनट के बाद में फिर दोबारा कोई होती उसकी फ़ोन आई, चीख सुनाई दी। फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई। जब जाके देखा तो सारे बच्चे मेरे पड़े थे। पुलिस के मुताबिक तहकीकात में मजीद हकाइक सामने आने का इम्कान है। अली शमसी सोसाइटी में शौहर के हाथों बीवी और 3 बच्चियों के कत्ल के बाद बैरून मुल्क से भाई और चाचा घर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मलीर में उनके घर के बारे में, जो हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं।
खुरम गुलजार बताइएगा, बातचीत करने के बाद क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? आज सुबह जो है वो सऊदी अरब से इनके मुलजिम फवाद के भाई और चचा जो हैं वो घर पहुंच गए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है, तफ्तीशी टीम की उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में फराज जो सऊदीया से आए हैं उन्होंने बताया है कि अभी वो हॉस्पिटल में अपने भाई से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है वो इनकी तदफीन का जो अमल है वो असर में रखा गया है। तदफीन जो है वो बच्चियों की नानी के घर से जो है वो की जाएगी। शाह फैसल में ही उनकी रिहाइश है, वहाँ से उनकी मैयतें उठाई जाएंगी। नमाज जनाजा शाह फैसल ग्राउंड में अदा किया जाएगा और जिसके बाद उनकी तदफीन जो है वो शाह फैसल अज़ीमपुरा कब्रिस्तान में की जाएगी। साथ ही मुकदमे के हवाले से जो है वो पुलिस को उन्होंने बताया है कि जब हम अपने भाई से बात कर लेंगे उसके बाद ही मुकदमा दर्ज करने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। जी ठीक है खुरम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में आगे देखिए, अद्वियात महंगी करने का मंसूबा और बिजली सार्फिन को कितना रिलीफ। रुक करेंगे सियासत के मैदान का, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी चालों ने रजीम चेंज के किरदारों को बौखला दिया। असम्बलियां तहरीर करने के ऐलान से शहबाज हुकूमत में खलबली मच गई है। ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्के है। इस हवाले से केपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे और पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा। उधर जमान पाक में भी कप्तान ने सरगर्मियां तेज कर दी। इमरान खान आज दोपहर 2 बजे वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। जमान पाक में इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी जारी है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे अखलाक बाजवा से। अखलाक, आगाह कीजिएगा, जमान पाक में इस वक्त क्या एक्टिविटीज देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो सियासी सरगर्मी है वो ज़मान पार्क में जारी है। आज भी उनकी मुख्तलिफ वफूद और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होगी और मुलाकात में जो है वो बामी दिलचस्पी के अमूर और जो खुसूसी तौर पर जो असम्बलियाँ तहलील और मुस्ताफ़ी होने के मामला जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत करेंगे और मुशावरत में तरीक़ाकार जो है उस हवाले से जो है वो खुसूसी जो निकात हैं आइनी और कानूनी उस पर मुशावरत होगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की आज दोपहर के बाद जो है वो मुलाकात भी मुतवक्को है। गुज़श्ता रोज़ भी ये मुलाकात होना थी, ताहम चौधरी परवेज़ इलाही की इस्लामाबाद में मसरूफियात के बायस ये मुलाकात नहीं हो सकी और अब तहरीक इंसाफ के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आज भी उनकी मुलाकातें होंगी। इस बारे में अखलाक आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। मुल्क माशी तौर पर तबाह है और इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने एक बात को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर बयान में लिखा, आज से रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला दिन है। इदारों का सियासत से दूर होना काबिल तहसीन है, लेकिन इदारे अपने आवाम से दूर नहीं रह सकते। शेख रशीद ने कहा, 1 हफ्ते में 2 सूबाई असम्बलियों का फैसला हो जाएगा। अमेरिका ने नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया और कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। टीटीपी जैसे खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात को समझ सकते हैं। हर मुल्क को अपने हालात और तेल की ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना होगा। तो आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया और कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। टीटीपी जैसे खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात को समझ सकते हैं। हर मुल्क को अपने हालात और तेल की ज़रूरियात के मुताबिक फैसला लेना होगा। और सेनेटर आजम नजीर तारड़ दोबारा वजीर कानून बन गए। 25 अक्टूबर को सदर मुमलिकत के नाम भेजा गया इस्तीफा 35 रोज के बाद वजीर आजम ने मुस्तरद कर दिया। अयाज सादिक से वजारत कानून का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। रूठना फिर मनाना, 35 रोज बाद खत्म हुआ ड्रामा। आजम नजीर तारड़ मुख्तसर से ब्रेक के बाद फिर वजीर बन गए। वजीर कानून ने 25 अक्टूबर को ओहदे से इस्तीफा दिया। हाथ से लिखे गए इस्तीफे में सदर मुमलिकत को मुखातिब किया गया।
ओहदा छोड़ने की वजूहात जाती करार दी गयी। इस्तीफे से पहले ट्विटर पर एक बयान जारी किया जिसमें आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़ा नारों पर इजहार अफसोस किया गया। 35 रोज बीत गए, इस्तीफा मंजूर हुआ ना मुस्तरद, और तो और वजारत कानून बाज़ाब्ता तौर पर किसी और के हवाले भी ना की गई। अयाज सादिक को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जाता रहा और आखिरकार सदर मुमलिकत के नाम लिखा गया इस्तीफा वजीर आजम ने मुस्तरद कर दिया। दोबारा वजीर कानून मुकर्रर किया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस वजह से कि पैसे कोई नहीं है, आपके पास डॉलर्स नहीं है जिससे आप अपनी एलसी खोल सकें। ये तो आपको पता, खबर हर तरफ चल रही है कि एलसी खोलने की तो इन्होंने क्या किया, 7 महीने के अंदर जो बेड़ा गर्क किया है, आपका ख्याल है और वक्त दिया जाए इनको ताकि आज मजीद बेड़ा गर्क कर दे। ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो गए उस दिन इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। वजह यह है कि हर तज्जियाकार ये कहता है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत अहम है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। तो हम तो यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं ताकि ये अनस्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। जी बच्चे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।